दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पर 3-4 बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। वोडाफोन आइडिया जहां पर आज देख सकते हैं कि जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका भारी भरकम कर्ज, और उस कर्ज के जंजाल से कंपनी बाहर निकलना चाहती है। इसके लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए जा रहे। वैसे सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिला है वह गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम 3 प्लेयर बाजार में रहे टेलीकॉम सेक्टर के, ताकि जो कंपटीशन हेल्दी रहे, तो इसीलिए सरकार की तरफ से सपोर्ट तो मिल रहा है। अब यहां पर देख सकते हैं कि जो आने वाले में जो एजीआर का मामला है वह भी सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय में अपनी पुरानी हाई यानी तो 3 डिजिट में स्टॉक हुआ करता था, क्या वहां तक जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक मेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो लाइक से शुरू कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 10:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत काफी शानदार पार्टी हुई, 7.54 बाजार का भी साथ मिला। बाजार भी तेजी के साथ शुरुआत हुई थी। निफ्टी ने आज एक ऑल टाइम हाई बनाई। क्लोजिंग वोडाफोन डे की देखिए कल की 16.6 के आसपास थी। इंट्राडे में 16.93 का लो बना, यानी स्टॉक थोड़ा नीचे जरूर गया, लेकिन गिरावट बिल्कुल नहीं हुई और वहां से अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली, तो 7.6 से उनका इसने हाई बना दिया। इस समय स्टॉक 7 पॉइंट के आसपास दिख रहा है। 2.70% की तेजी देखने को मिली। यहां पर गौर करने वाली बात है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की है वो हर तेजी पर बिकवाली करते, क्योंकि बाजार भी ऑल टाइम हाई पर। उनको लग रहा है कि कहीं गिरावट न हो जाए। वॉल्यूम भी यही इशारा कर रहा है। सुबह सुबह बहुत जबरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। पिछले एक महीने प्लस का 100 करोड़ का वॉल्यूम था। 3 करोड़ की 32 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 55 करोड़ का वॉल्यूम था। सामने 20 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 57 का वॉल्यूम था। 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। लेकिन आज सुबह सुबह ही 10 बजे के पहले 68 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, जो वॉल्यूम बड़ा इशारा कर रहा है कि यह 100 करोड़ को आज क्रॉस कर जाएगा, यानी वॉल्यूम टॉप पर बना हुआ है। और देख सकते हैं कि आज जीटीएल इंफ्रा के पास नंबर 2 पर है वोडाफोन आइडिया। अब आप देख ही सकते हो कि लोग यहां पर अच्छी खासी खरीदारी भी करें। उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीजन निकल कर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के एजीआर के मामले को सुनने की हामी भर दी है, तो देख सकते कि इसका बिल्कुल पॉजिटिव असर देखने को मिला है। तो वोडाफोन आइडिया के एजीआर के बकाया में कैलकुलेशन में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए वोडाफोन आइडिया की याचिका लीड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट विचार करने को तैयार है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने को तैयार दिख रहा है। सीजेआई ने संकेत दिया कि इस मामले को सूचीबद्ध करने पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा कि जल्द ही इस मामले की सुनवाई हम कर सकते हैं। तो सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने वीआई की ओर से एजी और बकाये मामले में अपने क्यूरेटिव याचिका की तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई की जाए, तो संभावित ऋणदाता कंपनी की सटीक देनदारियों पर स्पष्टता चाहते हैं। हरीश साल्वे यानी क्लियरिटी चाहते कि आखिर एजीआर बकाया कितना है। तो कंपनी पर फिलहाल जो एजीआर बकाया सरकार का वह 7,300 करोड़ के आसपास है, जबकि वोडाफोन आइडिया का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से जो बकाया एजीआर आधा ही है लगभग। तो अगर याचिका सफल हो जाती है, एजीआर बकाया जो वोडाफोन के हिसाब से मान्य है, तो फिर जो रकम होगी वह 30,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ तक हो सकती है। कम हो सकती यानी आधी हो सकती है। तो इस समय अगर आप देखें तो एजीआर को फिर से अच्छे से कैलकुलेट किया जाए तो जो रकम चुकाने उसकी आधी ही रकम चुकानी पड़ेगी, तो यह बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी वोडाफोन आइडिया को, जिससे वो अपने बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। तो सरकार भी इस मामले में उछाल देगी, जल्द से जल्द निपटारा हो जाए। और वोडाफोन आइडिया भी इस पूरे मामले से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। आरवीएनएल, वोडाफोन आइडिया और प्रेस्टीज स्टेट ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो सकती है। मॉर्गन स्टैनली के ग्लोबल इंडेक्स में सब मिला बंद है। संभावना हो रही है कि शामिल हो सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है। मॉर्गन स्टैनली का तो नोम अल्टरनेटिव की तरफ से जो अंदाजा लगाया कि ये जो कट ऑफ डेट की कैलकुलेशन के हिसाब से वोडाफोन आइडिया यहां पर देख सकते हैं कि आने वाले समय में एमएस इंडेक्स में शामिल हो सकता है। तो यहां पर नो अल्टरनेटिव का कहना है कि 13 अगस्त को इसमें बदलाव होगा।
ग्लोबल इंडेक्स के अंदर और 30 अगस्त से इस इंडेक्स का हिस्सा बनेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया प्रबल दावेदार है। MSCI इंडेक्स में जाने के लिए अगर वोडाफोन आइडिया MSCI इंडेक्स का हिस्सा बनेगा तो करीब $1.2 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट फॉरेन आ सकता है, जो फॉरेन इनफ्लो में वोडाफोन इंडिया में आ सकता है। तो यह बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आपको यह डेट ध्यान रखनी चाहिए। आप देखें कि यहां पर बदलाव जो होगा वह 13 अगस्त को जो भी डेट उसके हिसाब से बदलाव हो गया, और अगर इसमें वोडाफोन रेट MS इंडेक्स में आ जाता है तो फिर एक अच्छी तेजी फिर आती हुई शुरू होगी और स्टॉक कमाल कर सकता है, एनिमल्स में बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब एक और बड़ी गुड़ी निकल कर आ रही है। आज हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम कंपनियों के साथ में मीटिंग करने जा रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे इश्यूज सेक्टर के लिए उस पर बातचीत होगा, उसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। यहां पर देश की बजट आने वाला है 23 जुलाई को, जिसमें सरकार बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं सेक्टर के लिए, और इस सेक्टर की क्या डिमांड है वह टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ में उसको डिस्कस किया जाएगा। आने वाले बजट में जो सारी सेक्टर के लिए जो प्रॉब्लम है उसका निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो कस्टम ड्यूटी है उसके ऊपर कुछ राहत मिले। यह टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां चाहती है कस्टम ड्यूटी में उनको बेनिफिट दिया जाए। इसके अलावा देखें तो जो लाइसेंस फीस इस समय करंट लेवल पर 3% को घटाकर 1% किया जाए, जिससे एक लाइफलाइन मिले इन कंपनियों को। और साथ में आप देखें तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस शुरू करने की तैयारी करें, बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके लिए भी इसमें डिस्कशन होगा। सरकार से इसमें क्या फैसला लिया जाता देखना होगा। तो यहां पर 4 से 5 बड़े इशूज सेक्टर के लिए जिसको आइडेंटिफाई किया गया और आने वाले में उसका निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार PLA स्कीम को इस सेक्टर के लिए और आगे बढ़ाए। इसमें PLA स्कीम के तहत इस सेक्टर को कुछ बड़ा बेनिफिट दे, जिससे यह सेक्टर सर्वाइव कर जाए, क्योंकि इस समय डिजिटल क्रांति के लिए टेलीकॉम सेक्टर सबसे बड़ा मुख्य जरिया। उसके बिना डिजिटल क्रांति आगे नहीं जा सकती, और इंडिया की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पैठ बनी उसको बढ़ाने के लिए टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने की जरूरत है। तो यह सारी बातें इसमें होती हुई दिखाई देगी, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाले में वोडाफोन आइडिया को भी हो सकता है। अब यहां पर वोडाफोन आइडिया को लेकर सिटी ग्रुप ने अपने नोट में कहा है कि वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट में गया है AGR केस के लिए, और AGR केस में फैसला अगर उनके फेवर में आता है तो बहुत बड़ी राहत मिल सकती है और एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया के शेयर में सबसे बड़ी बात है कंपनी की जो लायबिलिटी है वह 30 से 35 हजार करोड़ नीचे आ सकती है। यह एक तरह से जीवनदान होगा, और इसीलिए सिटी ग्रुप ने यहां पर बाय की रेटिंग दी है, और उसका जो टारगेट दिया वह 23 रुपये कहे तो बिल्कुल सिटी ग्रुप के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए, और आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया को पूरा बेनिफिट मिल सकता है। तो यह एक के बाद एक जो बड़ी घुंडी निकल गया वह इशारा करिए कि वोडाफोन आइडिया में खरीदारी का यह सही मौका है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस काफी नीचे एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझती, इसमें गिरावट हुई तो कहां तक जा सकता है, तेजी में कहां तक जा सकता है। तो इससे गिरावट इस लेवल 1665 का पहला सपोर्ट है, यह टूटा तो 16.0 तक स्टॉक जाता दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ी तो 50.5 तक जा सकता है, 15.5 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 7.80 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 0.5 तक जाता दिखाई देगा, यानी अपनी पुरानी हाई, और इसको तोड़ते ही 8.95 तीसरा रिटर्न यानी बिल्कुल फ्रेश 50 का ही बनता दिखाई देगा। तो निवेश करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें। क्यों को माने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर की और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।